इसका भूमि पूजन आज से लगभग 10 वर्ष पहले किया गया था, जिसमें कि भूमि पूजन के समय में भूतपूर्व आमदार श्री गोपाल दास जी अग्रवाल के हस्ते हुआ था भूमि पूजन। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया। सामान है, चेयर्स वगैरह है, ऊपर बैठने के लिए सभागृह के लिए नीचे हॉल है, इसके नीचे पार्किंग है। अब पूरी तरह से जो सिस्टम दिया गया था पहले का, वो पूरी तरह से बेकार हो चुका है ना। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया। 10 साल पहले, ठीक है, 2013-14 में हवाई सी बात है। अभी अब जब दोबारा में चालू किया जाएगा तो वहाँ जो 27-28 करोड़ का जो एस्टीमेट था वो डायरेक्ट 50 करोड़ रुपए चले जाएगा। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया। न चाहकर भी देखा जाए तो जनता के पैसों का सत्यानाशी किया जा रहा है। बाहर जो दुकानें हैं उन दुकानों का भी आवंटन आपस में बदलबांट करके किया जाने वाला था। आपस में नेता लोग अपने तू तेरा एक, तो एक तू रख ले, एक मैं रख लेता हूं करके ऐसा किया गया था। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया। पास तो इन्होंने कैसे करा लिए वो खुद ही जाने, जिन्होंने पास करा के लाए थे ये। लेकिन रेडी नहीं होने का कारण यह है कि ठेकेदार को अभी तक राशि नहीं दी गई, उससे हैंड ओवर नहीं किया उससे। वो भी तो भाई कहां से लाएगा, उसे एक काम करना पड़ेगा, फिर उसको अपनी किडनी और अपना घर परिवार बेच के नेताओं को लिए जो बिल्डिंगें बनती है नेताओं के नाम पे, उन लोगों को देना पड़ेगा फिर वो। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया। पूरी तरह से सक्सेस इसलिए नहीं होगा क्योंकि कैसा है, इन लोगों ने इस चीजों का कैसा है, यहाँ पे सरकारी संपत्ति बोले और सरकार आम जनता का पैसों का सही तरीके से लोग इस्तेमाल नहीं करते। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया। और जनता इस बार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, इन सभी लोगों से, जो लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों की बदरबाट के लिए ऐसे विकास कार्य दिखाते हैं लेकिन विकास होते नहीं है, उनको सवाल जरूर करेंगे। गोंदिया शहर में एक जो है नाट्य सभागृह काफी वर्षों से बन रहा है। किस प्रकार बन रहा है उसकी पूरी रिपोर्ट है, आज आपको दिखाएंगे। और यह जो है नाट्य गृह का परिसर है और हमारे साथ में जो है समाज सेवक नागेश दुबे, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार का ये नाट्य गृह है, कब इसका जो भूमि पूजन किया गया था और कब तक बनेगा। क्या बोलेंगे, यह जो नाट्य सभागृह कई साल से लगभग बनते नजर आ रहा है, किस प्रकार की स्थिति है इसकी? इसका भूमि पूजन आज से लगभग 10 वर्ष पहले किया गया था, जिसमें कि भूमि पूजन के समय में भूतपूर्व आमदार श्री गोपाल दास जी अग्रवाल के हस्ते हुआ था भूमि पूजन। अच्छा। और उस समय यह बताया गया था कि नाट्य सभागृह, पार्किंग और आदि सभी चीजों के लिए बनाया जा रहा है ये, जिसका जो काम है सुपर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया था। और आज की वास्तु स्थिति और 10 साल पहले की स्थिति में देखा जाए तो ये पूरी तरह से भी किसी भी तरह से इस लायक तो नहीं रह गया है कि दोबारा इसको अभी चालू किया जा सके बिना किसी तरह का एस्टीमेट बढ़ाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चालू हो सकता है तो मे भी तो लगता तो नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे, ये देख लीजिए, इसमें नाम दिया हुआ है जैसा कि किसने काम किया, क्या किया है, क्या लागत आई है और किस तरह की लागत आई है, इसमें आप खुद देख लीजिए। मतलब इस प्रकार का यहाँ लगभग 2014 में काम वर्क और जो ऑर्डर है, डेट दिख रही है 2/3/2014 और कंप्लीट करना था 1/9/2015, 18 महीने के अंदर उसको कंप्लीट करना था। अभी ये लगभग 2024 है, तो लगभग 8-9 साल हो गए। तो 8-9 साल से ना बना है, ना कंप्लीट हुआ है, ना शुरू है। इसके लिए क्या बोलेंगे आप? इसके लिए मेरा यही बोलना है कि भाई क्यों नहीं किया गया कंप्लीट ये अभी तक, आपने देखे, पता नहीं किया आपने क्या। और दूसरी चीज देखिए कि जहां तक मुझे जानकारी है, चालू इसलिए नहीं हो सका जिस कंपनी को टेंडर दिया गया था उसका भुगतान नहीं किया अभी तक। अब उसको भुगतान नहीं किया गया तो वो आगे काम कैसे करेगा वो? काफी जो सामान भी दिख रहा है, नए जो सामान आए थे, एसी के सामान है, चेयर्स वगैरह है, ऊपर बैठने के लिए सभागृह के लिए नीचे हॉल है, इसके नीचे पार्किंग है। अब पूरी तरह से वो जो सिस्टम दिया गया था पहले का, वो पूरी तरह से बेकार हो चुका है ना। किस काम आएगा वो? स्वाभाविक सी बात है, इसमें पब्लिक का पैसा ही जाने वाला है। कोई अपने ये जो सामान खरीदी किए थे तो ये वापस होगा कंपनी को, क्या चालू होगा ये कंपनी वापस लेंगी नहीं लेंगी इस बात की तो गारंटी नहीं है। आज से 10 साल पहले, ठीक है, 2013-14 में
स्वाभाविक सी बात है, अभी अब जब दोबारा से चालू किया जाएगा तो वहां जो अपना 27-28 करोड़ का जो एस्टीमेट था वो डायरेक्ट 50 करोड़ रुपए चले जाएगा। न चाहकर भी देखा जाए तो जनता के पैसों का नाश ही किया जा रहा है। ये देख लीजिए, इतना बड़ा नाट्यगृह बनाया गया, सभागृह हॉल बनाया गया है। देख सकते हो, स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार का नाट्य गृह यहाँ पे तैयार होना चाहिए था, पर जिस तरह तैयार होना चाहिए था लगभग इतने वर्षों में भी तैयार नहीं दिख रहा है। तो क्या जनता के पैसे का कहीं ना कहीं विल्लेवाट लगाने की, कहीं नेता लोग की बोलो या जनप्रतिनिधि की बोलो, क्या उसकी कोशिश चल रही है? क्या लगता है आपको? आपने जो अंदाज लगाया बिल्कुल सही है कि जानकारी के हिसाब से देखा जाए तो जनता के पैसों का सत्यानाशी किया जा रहा है। बाहर जो दुकानें हैं उन दुकानों का भी आवंटन आपस में बदरबाट करके किया जाने वाला था। अच्छा, यानी आपस में नेता लोग अपने तू तेरा एक तू रख ले, एक मैं रख लेता हूं करके ऐसा किया गया था। इसके लिए भी मैंने बीच में उस समय आरटीआई लगा के ऑब्जेक्शन लगा दिया था कि किसी भी प्रकार की दुकानें जो है कोई नेता नहीं बांटेगा, और इसका जो भी दुकानों का जो ऑक्शन होगा वो पब्लिक ऑक्शन किया जाएगा, जिससे जो लोग रोड रास्ते पे दुकान लगाकर बैठते हैं, बेरोजगार है, उनको दिया जाएगा। अच्छा, मेरे को ये बताइए, कोई भी अगर काम आता है तो उसका सबसे पहले एस्टीमेट बनाया जाता है, उसका पैसा इतना इतना फंड रहता है, इतने इतने में लागत से बनेगा। फिर यह उतने लागत से अगर नहीं बन रहा तो फिर पास कैसे हुआ होगा, और पास हुआ तो फिर बन के रेडी क्यों नहीं होगा? अब पास तो इन्होंने कैसे करा लिए वो खुद ही जाने, जिन्होंने पास करा के लाए थे ये। लेकिन रेडी नहीं होने का कारण यह है कि ठेकेदार को अभी तक राशि नहीं दी गई है। अच्छा, ठेकेदार को राशि नहीं दी, इसलिए नहीं बनाया होगा? नहीं किया, उससे हैंड ओवर नहीं किया ना उससे। वो भी तो भाई कहां से लाएगा, उसे एक काम करना पड़ेगा, तो फिर उसको अपनी किडनी और अपने घर परिवार बेच के नेताओं को लिए जो बिल्डिंगें बनती है नेताओं के नाम पे, उन लोगों को देना पड़ेगा फिर वो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि गोंदिया शहर में एक ऐसा एक नाट्य सभागृह है जो पहली बारी मतलब बनने को लिए इतनी निधि आई थी, हाँ। और वो बना नहीं और फेल हो गया। तो क्या इससे बड़े बड़े जो इमारत है, कोई उपक्रम है, क्या भविष्य में आएगा, ऐसा लगता है आपको? जिस तरह के ये सब हो रहा है उस हिसाब से तो मुझे लगता नहीं है कि हिसाब से कुछ होना है। कुशल नेतृत्व के साथ साथ में आपको किसी भी चीज की पूरी डिटेल लेते रहना चाहिए कि आपका लाया हुआ काम पूरा क्यों नहीं हुआ। पर ये बताइए, इतने करोड़ों रुपए का जो ये लागत से ये बन रहा है और बन के रेडी नहीं हुआ है, तो जनता क्या भूल तापा में रहेंगी इस बार भी आने वाले विधानसभा में? मुझे तो नहीं लगता। पूरी तरह से जनमानस उनका बैठेगा नहीं कि भैया ऑलरेडी हमारे इतने पैसे का सत्यानाश हो चुका है और हमें डेवलपमेंट के नाम पे क्या मिला है, तो सिर्फ आधा अधूरा विकास कार्य। जिस तरह गोंदिया विधानसभा की अगर बात करें तो काफी रोड के जो भूमि पूजन है, बोर्ड है, दिख रहे हैं, तो फिर इसका नवीनीकरण बोलो या इसके लिए फंड क्यों नहीं आ रहा होगा? मतलब क्या लगता है आपको? देख सकते हो किस प्रकार से बना हुआ है, पूरा लगभग 80% कंप्लीट दिख रहा है, पर पूरा कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है? कब होगा, कब यह नाट्य जो सभागृह है इसका जो है दर्शन काफी जो जनता है कब करेंगी? क्या लगता है आपको? अभी ये इस बार तो आने वाले 2-3 साल होना ही नहीं है। मतलब इस प्रकार का जो फंड जनता का या शासन प्रशासन से जो आएगा उस तरह ही चलते रहेगा, अधूरा बन के? हाँ, ऐसा ही चलते रहेगा ना, जब तक सही तरीके से जवाबदेही के लिए जनता खुद न पूछे सवाल इन लोगों से। ये खुद सवाल न पूछे कि भाई हमारे जो पैसे जो लगते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, नगर परिषद के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से जो हम पैसा पेड करते हैं, उन सब चीजों का सवाल जनता खुद न करे इनसे। जो लोग इस तरह के कार्य कर लाते हैं लेकिन आधे अधूरे लाके छोड़ देते हैं। अब ये बताओ, 2000 लगभग 14-15 का ये मान के चलो भूमि पूजन वगैरह दिख रहा है, तो उस समय से लगभग अभी भी नहीं बना, तो ये इतना कोई बड़ा तो प्रोजेक्ट नहीं दिख रहा है कि 100-200 करोड़ का। अभी जैसी जिला परिषद ने जो है 300 कुछ करोड़ रुपए की जल जीवन मिशन की योजना लाई थी, वो तो इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट दिख रहा है। तो फिर ये जो छोटा मोटा लगभग 27-25 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ही पास नहीं हो पाया, तो 100 से 200 करोड़ जो निधि लाने की बात कर रहे हैं नेता लोग, तो क्या वो सक्सेसफुल होगा? पूर्ण तरह से सक्सेस इसलिए नहीं होगा, क्योंकि कैसा है, इन लोगों ने इस चीजों का कैसा है, यहाँ पे सरकारी संपत्ति बोले और सरकार आम जनता का पैसों का सही तरीके से लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। और जनता इस बार के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, इन सभी लोगों से, जो लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों की बदरबाट के लिए ऐसे विकास कार्य दिखाते हैं लेकिन विकास होते नहीं है, उनसे सवाल जरूर करेंगे। ये बताइए, फिर कभी भी अगर इसका प्रोजेक्ट अभी डालेंगे तो इसमें क्या पैसा बढ़ोतरी होंगी इसकी फंड के लिए बनाने के लिए? बिल्कुल बढ़ोतरी होंगी इसकी, और आराम से इसके लिए दुगुना रकम लग जाएंगे। अभी तो जितनी रकम पहले लगाई गई थी उतनी ही रकम लगेंगी दोबारा, क्योंकि उस समय की चीजों का वैल्यू और आज की चीजों का वैल्यू, 10 साल पहले की वैल्यू और आज की वैल्यू में फर्क आ गया है। कि ऐसा तो लगता है कि जनता का पैसा कहीं ना कहीं व्यर्थ हो रहा है। व्यर्थ ही हो रहा है ना। ये देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए किस तरह से हालात दिख रही है इसकी, क्या दिख रही है ये, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बना के छोड़ दिए।
मतलब कंप्लीट नहीं किए इन्होंने। कंप्लीट ही नहीं हुआ है ना अभी तक। मतलब कोई नेता वगैरह, विधायक, सांसद या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इसकी दखल क्यों नहीं ले रहे हैं? उनको जानकारी नहीं होगी इसकी? इसकी जानकारी है उनको, उन्हें जानकारी है इसकी। यहाँ पे तो हमने उल्टा ये डिमांड किए थे कि इतना पैसा वेस्ट करने से अच्छा शहर के मध्य में एक चौपाटी बना दीजिए। अच्छा, चौपाटी बनाने के लिए हमने निवेदन दिए थे, जिसके लिए अच्छा भी होता है। यहाँ पे चौपाटी बनते इतनी निधि खराब भी नहीं होती, और जो लोग रोड रास्तों पे दुकानें लगाते हैं, गोंदिया की शान रोड रास्तों से रहती है, जिस तरह से भी रहती है, वो खराब नहीं होती। इतना अच्छा अगर सभागृह बन के अगर रेडी हो जाता तो कहीं ना कहीं गोंदिया की जनता काफी खुश होती है, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ होती ना, बिल्कुल होती, लेकिन तैयार तो नहीं हुआ ना अभी तक। अच्छा, नाट्य सभागृह बनाने के बाद में नाटक करने वाले झाड़ी पट्टी कलाकारों को भी प्रोत्साहित किया गया है क्या? पहले आपने पता करिए। अच्छा। पता करिए कि उन्हें प्रोत्साहित किया गया क्या? मतलब कहीं ना कहीं उनको भी रोजगार से छीना गया इतने साल। उनसे भी रोजगार छीना जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ यह बिल्डिंग बनाई गई अपने निजी राजकारणीय स्वार्थ के लिए। इससे कुछ ऐसी उपक्रम दिए बड़े बड़े जो दिख रहे हैं, रोड के भूमि पूजन हो, कई 100 करोड़, कई लगभग 1 करोड़ रुपए का भूमि, 4 करोड़ रुपए का भूमि पूजन, वो तो काफी भूमि पूजन अपनी विधानसभा में दिख रहे हैं, गोंदिया जिले में भी दिख रहे हैं। पर इसका जो नाट्य सभागृह तैयार हो जाए, इसके लिए क्या उपक्रम किया होगा? क्या बोलेंगे इसके लिए आप? इसके लिए मेरा इतना ही कहना है कि सिर्फ पत्रों का आदान प्रदान किया गया होगा। अच्छा, लेकिन जिस तरह से जुझारूपन से भिड़ के कि क्यों नहीं हो रहा है चालू, ये नहीं किया गया। मतलब इसके ऊपर कोई किसी ने ध्यान ही नहीं दिया जितना ध्यान देना चाहिए था। नहीं दिया गया है। देख ही रहा है ना, आप खुद देख लीजिए, हर सामान इधर उधर जगर बगर है, रोड रास्ते इधर फैला हुआ है, आधे अधूरा काम दिख रहा है, हर चीज कहां से कहां तक दिख रहा है, देख लीजिए। क्या लगता है आने वाले विधानसभा में जो भी उम्मीदवार है विधानसभा के लिए, जो विधायक के लिए मतलब लड़ेंगे, उम्मीदवार बनेंगे, तो उनको इसका जनता हिसाब पूछेंगी? बिल्कुल पूछना चाहिए, और पूछना ही चाहिए जनता ने सवाल कि भाई इतने रुपयों का जो हमारे सत्यानाश होता है डेवलपमेंट के लिए, आप लाते हो, दिखाते हो, लेकिन डेवलपमेंट दिखता ही नहीं है। ये देखिए, ऐसा कचरा गाड़ी तक उग गई है, इसमें क्या है? इसमें क्या विकास है? ये मतलब जितना काम दिख रहा है वो मतलब काम तो दिख रहा है, पर काफी मतलब फूट चुका है, काफी जगह जगह कहीं डैमेज हो गया है, तो उसको और फिर से रिपेयरिंग करना पड़ेगा पूरा, उसके लिए और काफी लागत लगेगी। लागत बढ़ना ही बढ़ना है, आपको इसकी लागत बढ़ना ही बढ़ना है। किसी भी तरह से ले 27 करोड़ की लागत 54 करोड़ पे जाएंगी। क्या मांग करोगे विधानसभा के वासी से? वहां क्या मांग करोगे? शासन प्रशासन से क्या गुहार लगाओगे? इस प्रकार की जो निधि आती है तो उसका पूर्ण तरह से काम नहीं करते और इस प्रकार के अधूरे लगते हैं, तो काफी प्रोजेक्ट की बात करते हैं, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, ऐसे लोगों से क्या बोलेंगे आप? मैं विधानसभा, आने वाले विधानसभा चुनावों में मैं जनता से, गोंदिया विधानसभा की जनता से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी ऐसे अधूरे विकास कार्यों का सपना दिखाया, आपको विकास का पन्ना दिखाया है गोंदिया में, उन लोगों से आप सवाल करना जब आपके दरवाजे पे आए कि आपने ये काम को पूरा कैसे नहीं किए। पैसा हमारा, हर चीज हमारा जा रहा है, और आप किस अधिकार से हमारे पास दोबारा यह बोलने आ रहे हो कि मैंने गोंदिया का विकास किया? कई बार हमने देखे कि जनता जो भोली भाली रहती है, वो कहीं ना कहीं ये भोली भाली जो जनता है कहीं ना कहीं हर बार ये उम्मीद से विधायक को चुनती है कि इस बार भी जो है अपना विधायक अच्छा होगा और इस बार जो है उनकी जो समस्या होती है दूर होंगी कहीं ना कहीं। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? क्या लगता है आपको? जनता जाग चुकी है? जनता अब जाग चुकी है, जनता अब जाग चुकी है, सवाल करना, पूछना सीख चुकी है। सवाल हमारे होना चाहिए बोलते, ताकि जवाब तुम दो। अब सवाल नेता नहीं पूछते, अब जनता पूछती है, और जवाब की जिम्मेदारी जो है नेता की है। मतलब गोंदिया को जो 1 नंबर बनाने की बातें चल रही थी, जो वादे चल रहे थे, वादे क्या फ्लॉप हो चुके हैं? सिर्फ और सिर्फ कागज पे। मतलब गोंदिया नंबर 1 कागज के ऊपर दिख रहा है, सिर्फ कागज पे नंबर 1 दिख रहा है और कुछ नहीं। ऐसे जो जैसे नाट्य सभागृह अगर बन गया होता तो जो कलाकार है उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे रोजगार मिलता, उन्हें रोजगार मिलता, उनका घर परिवार चलता। कलाकारों से क्या निवेदन करोगे कि इस प्रकार का उनके साथ जो रोजगार छीना गया है, उनको क्या बोलेंगे आप? आने वाले विधानसभा में किसे उम्मीदवार, मतलब किसे विधायक बनाए, उनको क्या गुहार लगाएंगे? मैं ऐसे लोगों से जिनका जो नाटक करके, झाड़ी पट्टी नाटक करके जो अपना रोजगार चलाते, घर परिवार चलाते हैं, उन लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप प्रतिनिधि चुनने के लिए जनता को मार्गदर्शन सही तरीके से करें कि कौन आपके लिए है और कौन नहीं है, कौन कागज में है और कौन हकीकत में है। तो देखिए आपने कि यह जो है गोंदिया शहर का एकमात्र नाट्य
सभागृह बनने वाला था। लगभग 27 करोड़ रुपए निधि जो है उसकी मंजूर हुई थी। लगभग 2014 में जो है बोर्ड के हिसाब से उसका भूमि पूजन हुआ था और 2015 में बनके तैयार होना था। और 2015 में न बना, 16 में न बना, 17 में न बना, 18 में न बना, 19 में न बना, 20 में न बना, 21 में न बना, 22 में न बना 23 में भी नहीं, और ये है 2024 है। मतलब काफी वर्ष हो गए पर यह जो है नाट्य सभागृह जो है बनके तैयार नहीं हुआ। उल्टा जो है काफी यहाँ पे जो है लागत लगी है और काफी जो लागत लगने वाली, मतलब जनता के पैसे का विल्लेवाट किस तरह लगाया गया, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। अब आने वाले विधानसभा में जो भी विधायक के लिए उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे गोंदिया विधानसभा से, तो गोंदिया की जनता और ये नाट्य जो कलाकार जो है वह सवाल खड़े करती है नहीं करती है, देखने वाली बात होगी। हमारा प्रयास यही था कि गोंदिया शहर में एक अच्छा खासा नाट्य सभागृह बनने वाला था, तो कब तक बनेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज जो है न्यूज प्रभात मीडिया की टीम आई और इसका जायजा लिया। उसी तरह जो समाज सेवक नागेश दुबे, इनसे हमने प्रतिक्रिया ली कि इसका मेन कारण क्या है, क्यों नहीं बना होगा, क्या कारण है, तो उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी कि इस कारण से हो सकता है कि काम कहीं ना कहीं नहीं हुआ होगा। मतलब कहीं ना कहीं राजनीति भी होती है कि काम नहीं होना चाहिए, निधि नहीं आना चाहिए या ठेकेदार का हिसाब नहीं करना चाहिए, काफी अन्य कारण होते हैं, पर स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि कितना कारण है इसका और क्या मुख्य इसका कारण है। अब यह खबर प्रकाशित होने के बाद जनप्रतिनिधि जो मुख्यमंत्री है वो किस प्रकार की गोंदिया शहर की जनतावासी को क्या आश्वासन देते हैं, और यह जो विधानसभा चुनाव के पहले नाट्य गृह का कोई समस्या जो है हल होती है नहीं होती, देखने वाली बात होगी। सरोज कावड़े के साथ महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक, न्यूज प्रभात मीडिया।